हेलो बच्चों, मैं अजीत सिंह यादव। और बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया था और आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव बताया था, यानी कि dy/dx की ज्यामितीय व्याख्या बताई थी। और बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बताया था, यानी स्पर्शरेखा प्रवणता भी बताई थी। और हमने क्या बताई थी स्पर्शरेखा प्रवणता? dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 बराबर होता है tan थीटा के। मैंने ये भी आपको बताया था कि ये जो dy/dx है एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 ये tan थीटा के बराबर क्यों होता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम ये सीख चुके हैं। तो आज इसी के आगे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का स्पर्श रेखा है, ये कोई कर्व है, ये इसकी स्पर्श रेखा है और पॉइंट x1, y1 पर इसकी ये प्रवणता है, यानी कि स्लोप है। अब आज हम इसके आगे सीखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण। आज हम लोग क्या सीखेंगे? स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बेटा सब लोग हम लोग समझेंगे कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। y माइनस y1 dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 x माइनस x1। ये क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो बेटा कल हमने आपको बताया था कि किसी बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली ये कोई रेखा PQ है और ये x1, y1 से होकर जा रही है और इसकी प्रवणता m है। तो इसका समीकरण, यानी कल हमने बताया था कि कोई एक लाइन होगी PQ, वो पास होगी x1, y1 से और उसकी जो स्लोप है वो क्या है? m है। तो इसकी इक्वेशन हमने बताई थी क्या होगी? y माइनस y1 m x माइनस x1। यही तो बताया था मैंने आपको। तो बेटा यहां m क्या है? प्रवणता है। और भैया हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। किसकी निकालना है? टेंजेंट की। तो हम लोग जो स्लोप रखेंगे वो क्या रखेंगे? dy/dx। यहां पर अगर हम लोग इसको y माइनस y1 और बेटा m की जगह हम लोग क्या रख लेंगे? dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 और x माइनस x1। तो अगर ये लिख लेंगे तो भैया ये देखिए क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बेटा हम लोगों ने टेंजेंट के बारे में पढ़ा, उसकी स्लोप पढ़ी, उसकी इक्वेशन पढ़ी। अब इनसे संबंधित हम लोग इनके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है? वक्र 3y² बराबर x³ पर स्थित बिंदु 3,3 पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमें इस वक्र की बिंदु 3,3 पर क्या निकालनी है? प्रवणता निकालनी है। नंबर 1 क्वेश्चन इसका क्या है कि इस कर्व की पॉइंट 3,3 पर हमें स्लोप फाइंड करनी है या निकालनी है। नंबर 1 क्या है? हमको इस कर्व की 3,3 पर स्लोप निकालनी है। आगे, तथा वह कोण ज्ञात कीजिए जिस पर वक्र पर स्थित बिंदु 3,3 पर खींची गई है। मतलब हमें एंगल भी बताना है जो इसकी टेंजेंट पॉजिटिव x एक्सिस से बना रहा है। मतलब जो टेंजेंट इसका है वो जो पॉजिटिव x एक्सिस है उससे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है या कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल भी हमको निकालना है। आगे आओ, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हमको निकालनी है, करना है। नंबर 1 पहले हम ध्यान देते हैं। आइए
हमारी कर्व की इक्वेशन क्या है? 3y² बराबर x3। तो हमको सबसे पहले इसका क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालना है। कर्व की इक्वेशन क्या है? 3y² बराबर x3। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा सबको पता है y² का क्या होता है? 2y। y² का क्या होता है? 2y, क्योंकि x² का होता है 2x, तो y² का 2y, और y का फिर से करेंगे तो आएगा dy/dx। और बेटा x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x²। तो 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल, ये आएगा dy/dx। बेटा ये आएगा x² और ये 2y इसके कहां आएगा? नीचे। अच्छा ये तो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, लेकिन हमको जो प्रवणता है किसी पॉइंट पे निकालनी है। तो किस पॉइंट पे निकालनी है? 3,3। तो लिखेंगे dy/dx एट द पॉइंट ऑफ 3,3। तो याद रखना ये x की जगह रखा जाएगा और ये y की जगह रखा जाएगा। तो रखिए बेटा, तो x की जगह 3 का स्क्वायर, y की जगह 3। तो बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 3 दूनी 6। 3 से कट रहा है, काट दिए, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। यानी कि बेटा जो स्लोप आ गई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट आई है वो आई है 3/2। यानी एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यानी स्पर्शरेखा की जो प्रवणता आई है वो क्या आ गई है? 3/2। अब बेटा आगे एंगल भी निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना स्पर्शी एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है। हमने मान लिया है कि जो हम लोग की टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। तो बेटा प्रवणता क्या होगी? अब जब एंगल थीटा बना रही है बराबर क्या होता है? tan थीटा। और बेटा स्लोप निकाली कितनी हमने? 3/2। तो tan थीटा इक्वल क्या होगा? 3/2। क्यों? क्योंकि भैया ये एंगल थीटा बना रही है। तो जब थीटा बना रही है तो जब इसका हम लोग प्रवणता निकालेंगे यानी स्लोप निकालेंगे तो m बराबर फार्मूला क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, m बराबर tan थीटा लगा दिया। लेकिन प्रवणता m यानी टेंजेंट की जो स्लोप है वो दी क्या है? 3/2। तो m की जगह क्या रखेंगे? 3/2, यानी tan थीटा बराबर क्या आ गया? 3/2। अच्छा बेटा अब ये थोड़ा सा विचार करें हम लोग, क्या 3/2 tan में किसी की वैल्यू होती है? नहीं होती है। 3/2 tan में वैल्यू नहीं होती, मतलब एंगल हम लोग नहीं बता सकते क्या होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? थीटा बराबर ये tan इधर जाके इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स 3/2। यानी जो एंगल आ गया है वो एंगल हमारा क्या आ गया है? थीटा की वैल्यू आई है, जो कोण बना रही है वो क्या बना रही है? tan इनवर्स 3/2। थोड़ा सा हम लोग और ध्यान देंगे कि अगर इस जगह कोई वैल्यू दी होती 10 में, जिसकी वैल्यू हमें पता होती, जैसे 30 की पता हो या 0 होता, या 60 की पता होती या 90 की पता, ऐसे जिसकी वैल्यू हमें पता होती तो फिर वो एंगल यहां हम लोग लिखते हैं। जैसे थोड़ा सा हम यहां समझ लेते हैं, इधर जैसे tan थीटा लिखा है और यहां लिखा होता हम लोग का 1/√3। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इसका आंसर तुमने निकाल दिया है, लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा दिया होता तो क्या होता। तो tan थीटा बराबर 1/√3 दिया है, सबको पता है tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? 30 की होती है। तो जब कंपेयर कर देंगे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। समझ में आएगा? तो जब अगर हमें एंगल का मान पता है तो वैल्यू रखेंगे, और अगर नहीं पता होगा तो फिर थीटा को tan इनवर्स, थीटा की वैल्यू निकालेंगे और tan को उधर करके इनवर्स कर देंगे। तो पता होगा तो ऐसा ही निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम। अब बेटा हम लोग आगे देखते हैं इसके क्या कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं बच्चा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण। तो सबको पता फार्मूला क्या होता है? y माइनस y1 dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 x माइनस x1। ठीक है बेटा, तो पॉइंट हमारे क्या है? 3,3।
तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। और बेटा इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से 3/2, यानी जो इसका स्लोप है टेंजेंट का वो क्या है 3/2। तो वैल्यू रखिए y माइनस y1, ये आएगा 3/2 और x माइनस x1, इसका मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2y 6, ये आएगा 3x माइनस 9, सबको उधर ले चलते हैं, 3x प्लस का उधर जाके माइनस, और माइनस 9 और ये आएगा प्लस का 6 इक्वल क्या आएगा 0। तो ये आएगा 3x माइनस 2y और 9 में 6 दिया माइनस 3 इक्वल 0। यानी जो हम लोग की क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आई है वो आई है 3x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल 0। तो बेटा हम लोग एक चीज और थोड़ा सा समझेंगे, इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई हैं, तो आपके सवाल में जहां तक पूछा जाए आप वहां तक करेंगे। अगर आपसे स्लोप पूछ रहा है तो यहां तक करेंगे, एंगल पूछ रहा है तो एंगल भी हम निकलवा चुके हैं तो एंगल तक आप करेंगे, और अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करेंगे, जहां तक पूछेगा वहीं तक करेंगे। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी वक्र √x प्लस √y इक्वल में √a के किसी बिंदु पर स्पर्शी OX तथा OY अक्षों को क्रमशः P तथा Q पर काटती है, तब सिद्ध करना है OP प्लस OQ बराबर A। यानी थोड़ा सा हम क्वेश्चन को समझेंगे क्या क्या है। कोई कर्व है √x प्लस √y इक्वल √a का कोई पॉइंट होगा जो हमें पता नहीं, अननोन पॉइंट है, वो जो टेंजेंट होगी इस कर्व की वो OX और OY एक्सिस को P और Q पर काटेगा, तो हमें दिखाना होगा OP प्लस OQ बराबर A। तो थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये हम लोग का कर्व है √x प्लस √y इक्वल √a, ये हम लोग का कर्व है। इसका जो अननोन पॉइंट है जिस पर इसकी टेंजेंट कट कर रही है वो हमने मान लिया है x1, y1 है, जो r पर इसकी टेंजेंट इसको इस कर्व को कट कर रही है, तो ये इसका क्या हो गया स्पर्श बिंदु यानी कांटेक्ट पॉइंट। और बेटा ये पॉइंट P है क्योंकि इसकी जो टेंजेंट है वो OX एक्सिस को P पर काटती है और OY एक्सिस को Q पर काटती है। तो हमको दिखाना है ये जो OP है और ये जो OQ है, तो OP प्लस OQ बराबर क्या दिखाना है A दिखाना है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। लोग सबसे पहले हम लोग लेट कर देते हैं, मान लेते हैं माना वक्र के स्पर्श बिंदु के निर्देशांक x1, y1। हमने क्या लेट कर लिया, लेट किया कि जो ये कर्व है इसके कांटेक्ट पॉइंट क्या है x1, y1। तो जैसा कि अब इसकी हमें क्या निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आइए देखते हैं, ये हम लोग का कर्व है, ये कर्व है, तो लिखेंगे चूंकि स्पर्श बिंदु वक्र पर स्थित होंगे, ये जो पॉइंट है x1, y1 ये कर्व में क्या है स्थित है, यानी कर्व में है, तो इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे यानी संतुष्ट करेंगे। तो संतुष्ट करा देते हैं, x जगह हो जाएगा x1, y की जगह y1 और ये √a। ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट। आगे देखते हैं, कर्व है √x प्लस √y इक्वल √a, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो √x का होगा 1/2√x डिफरेंशिएशन, √y का 1/2√y और y का फिर से ddx ऑफ y। और बेटा कांस्टेंट का क्या होता है 0, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -1/2√x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx आएगा माइनस का √y और ये √x। किस पॉइंट पे निकालना है बेटा x1, y1 पर,
तो ये आएगा माइनस का रूट y1 अपॉन रूट x1। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 और dy अपॉन dx एट द पॉइंट ऑफ x1 कॉमा y1 होता है, तो उसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो माइनस का रूट y1 अपॉन रूट x1 और इधर आएगा x माइनस x1। अब एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि रूट y1 को इसके नीचे ले जाएंगे, रूट x1 को इसके नीचे ले जाएंगे। तो आएगा y माइनस y1 अपॉन रूट y1, ये आएगा माइनस का x माइनस x1 अपॉन रूट x1, यही आएगा। अब इसका अलग अलग हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो चलिए आइए बच्चों डिवाइड करते हैं इसका। ये आएगा y अपॉन रूट y1, ये आएगा माइनस का y1 अपॉन रूट y1 और ये आएगा माइनस का x अपॉन रूट x1 और ये आएगा प्लस का x1 अपॉन रूट x1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, y अपॉन रूट y1 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये इससे कट जाएगा तो आएगा माइनस का रूट y1, ये आएगा माइनस x अपॉन रूट x1 ऐसे ही रहेगा। और बेटा ये ऊपर कट जाएगा तो आएगा रूट x1। एक काम करते हैं, माइनस है इसको इधर ले आते हैं, तो y अपॉन रूट y1 और ये आएगा x अपॉन रूट x1, ये उधर जाएगा तो आएगा रूट x1 प्लस रूट y1। किया क्या हमने, ये माइनस इधर आके प्लस, ये माइनस इधर आके प्लस। अच्छा, बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हम देखें तो रूट x1 प्लस रूट y1 की वैल्यू क्या है, रूट है। इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, रूट है। तो ये आएगा y अपॉन रूट y1 और ये आएगा x अपॉन रूट x1 और ये आएगा रूट है। एक काम करते हैं, रूट ए को इसके नीचे ले आते हैं, तो ये आएगा x अपॉन ax1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई से प्लस लगा y अपॉन रूट ay1 इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, हमने किया कुछ नहीं है, रूट a का इधर गुणा करा दिया और इस रूट a को इधर लिया है। या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि रूट a का यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा दें, तो रूट a का यहाँ भी कराना पड़ेगा, दोनों बच्चों को कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो रूट a से रूट a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब एक चीज ध्यान दें हम लोग, तो ये जो है ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया हमारा अंताखंड रूप में। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा अंताखंड रूप में रेखा का मानक समीकरण। तो बेटा ये हमारा किस में चेंज हुआ है, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गया है। तो आइए देखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये पहला वाला जो होता है वो किसका होता है, एक्स एक्सिस में कटता है। तो पहला वाला अंताखंड होता है वो किसका होता है, एक्स एक्सिस में कटा हुआ अंताखंड, यानी कि एक्स अक्ष में कटा हुआ अंताखंड यहाँ पर कितना है, ओपी। यानी ओपी की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, रूट के अंदर ax1। और बेटा जो ये दूसरा वाला इंटरसेप्ट है ये y अक्ष में काटा हुआ होता है, यानी ये वैल्यू क्या आ गई है, OQ की ay1 आ गई बेटा। यानी इसको हमने चेंज, ये किसमें चेंज होके आ गया है, ये हमारा चेंज होके आ गया है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया है। तो ये पहला वाला इंटरसेप्ट होता है x एक्सिस में कटा हुआ, दूसरा वाला y एक्सिस में कटा हुआ। OP और OQ की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, OP प्लस OQ बराबर A। तो आइए देखते हैं OP प्लस OQ बराबर है। इधर थोड़ी सी जगह है, इधर देख लेते हैं हम लोग। देखिए LHS ले लेते हैं, OP प्लस OQ। तो बेटा वैल्यू रखो, चलो OP की वैल्यू बेटा क्या है, ax1, OQ की ay1। तो इससे रूट ए क्या है, कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा रूट x1 प्लस रूट y1। बेटा इसकी इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू क्या है, रूट ए, रूट ए का गुणा रूट ए से करेंगे क्या आएगा, a। यानी क्या प्रूफ हो गया है, LHS बराबर RHS। हमको यही प्रूफ करना था कि OP प्लस OQ बराबर क्या होना चाहिए, a। तो ये देखिए आ गया OP प्लस OQ बराबर a।